एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमें पिछले वीडियो में आपको ये सब पढ़ा दिया गया है सेल के बारे में। तो आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो ये क्लास जाके देखिए। प्लेलिस्ट में आपको साइंस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो ये सब हमें DNA, RNA, ट्रांसक्रिप्शन ये सब पढ़ लिया हमने। असूत्री विभाजन, सबसूत्री विभाजन ये सब हमने पढ़ा हुआ है। एनाफेज, मेसोफेज सब पढ़ लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं ये सब आपको, यहाँ से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्मरणीय तथ्य। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्क्रम अनुलेखन। उत्क्रम अनुलेखन क्या होता है? तो उत्क्रम अनुलेखन है जो क्रिया है वो DNA से DNA का निर्माण है, उसको उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, DNA द्विगुण की सही विधि अधिपरिमित है। जो DNA की श्रृंखलाएं हैं वो हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। जो DNA की श्रृंखलाएं होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी होती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य अंतर केंद्रक की कला की अनुपस्थिति है। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है सेल और यूकैरियोटिक सेल होता है जो मतलब कोशिका, तो उसका मुख्य अंतर क्या है? तो केंद्रक कला की अनुपस्थिति। नेक्स्ट, वाटसन तथा क्रिक ने BDNA मॉडल दिया था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है और ये भी आपके लिए VVI है। ये क्वेश्चन सारे VVI है, लेकिन आप सब याद रखिएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में देखने को मिला है। तो BDNA मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। तो जो प्रयोगशाला है उसमें सबसे पहले जो DNA का संश्लेषण हुआ था वो हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा राइबोसोम प्रोटीन तथा tRNA के बने होते। जो राइबोसोम प्रोटीन होता है वो tRNA के बने होते हैं। T मतलब tRNA मतलब। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा राइबोसोम कला विहीन कोशिकाएं थी। जो राइबोसोम होता है वो कला विहीन, मतलब उसमें कलाएं नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम कोशिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो प्रोटीन संश्लेषण में जो अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम कोशिकाओं की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है, DNA पॉलीमेरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड से DNA का संश्लेषण में काम आता है। जो हमारा DNA है ये पॉलीमेरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड से DNA संश्लेषण में काम आता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित-लवण में DNA पाया जाता है। जो हमारा DNA है वो किस में पाया जाता है? तो वो DNA हमारा पाया जाता है केंद्रक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित-लवण और केंद्रक में पाया जाता है क्या? तो DNA पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मीसोसोम करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होती है अविकसित जो सेल होता है उसमें जो कोशिकाओं जो वो सेल है उसमें श्वसन का कार्य होता है वो मीसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति पौधे में उपस्थित होती है। जो कोशिका भित्ति सेल वॉल होते हैं वो क्या पौधे में उपस्थित होते हैं, लेकिन जंतुओं में ये नहीं होते हैं। तो कोशिका भित्ति किसमें पाए जाते हैं? तो पौधे में पाए जाते हैं, और जबकि जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागमय झिल्ली है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पर आने या जाने देती है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है कोशिका में, जैसे कि ये हमारा कोशिका है, इसके में जो सेल मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे
साइड में झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये क्या है? अर्धपराग में, माने कि अर्धपराग में थोड़ा थोड़ा किसी को आने जाने दे सकते हैं, कुछ नहीं, सब कुछ है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट हमारा है वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। जो वायरस होता है विषाणु, उसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का निर्माण प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम की सहायता से होता है। तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है किसकी सहायता से? तो राइबोसोम की सहायता से। नेक्स्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के दौरान भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एटीपी के रूप में संचित होती है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि 38 एटीपी देती है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस वजह से पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इससे जो 38 जो हमारा एटीपी है, उससे क्या होता है? हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इस 38 सिर्फ क्या करती है? हमें माइटोकॉन्ड्रिया ही देती है। नेक्स्ट गोल्जी काय, जिसे हम गोल्जी बॉडी का भी कहते हैं। तो गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि को पैकेज करना। तो गोल्जी काय क्या करती है? जो कोशिका जो सेल द्वारा जो संश्लेषित जो प्रोटीन बनता है और वसा, उसको ये पैकिंग करता है। नेक्स्ट, कोशिका गोल्जी को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। जिसे ट्रैफिक कंट्रोलर इसे कहा जाता है, किसे? गोल्जी को। क्योंकि ये पैकिंग करता है प्रोटीन और वसा का। लाइसोसोम, तो हमने आत्महत्या की थैली से कहते हैं, हमने पढ़ा था। क्योंकि ये जो क्या है, जो सेल काम नहीं करते उस पर ये क्या करते हैं? अपने कुछ बूंदों थैले में कुछ होता एसिड, वो छिड़क देते हैं, तो वो क्या, सेल मर जाता है। लेकिन अगर सब सेल वहाँ के आसपास का कोई भी सेल काम नहीं करता है, तो ये जो हमारा लाइसोसोम है ये क्या होता है? फट जाता है, और फट के सारी कोशिकाओं को मार देता है, फिर नए सेल बाद में बनते हैं। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट है हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। जो हरित लवक है इसको कोशिका का रसोई घर कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी क्रिया के द्वारा कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया तथा हर शैवालों की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। हमने पीछे देखा था, जो विषाणु होती है इसकी जो कोशिका होती है वो क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। और जो हरित शैवाल की होती है प्रोकैरियोटिक क्या है? अविकसित सेल है, यानी कि ये विकसित कोशिका नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 की पैकेटिंग अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में माता तथा पिता दोनों की ओर से आए समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिड एक दूसरे को एक या ज़्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं। इसके दौरान जीनों में पूर्ण संयोजन होता है और संतान में नए गुण उत्पन्न होते हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें जो प्रोफेज 1 होता है उसमें क्या होता है? पैकेटिंग की अवस्था में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। और इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में माता पिता दोनों की ओर से एक समजात गुणसूत्र मतलब होमोलॉजिस्ट क्रोमोसोम के क्रोमेटिड एक दूसरे को क्या करता है? एक या ज़्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं। इसके दौरान जो जीनों में पुनः संयोजन होता है और संतान में नए गुण आ जाते हैं। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में सतती कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 35 कोशिका के समान रहती है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में सतती कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 35 कोशिकाओं से आधा रह जाती है। तो हम किस में आते हैं? तो हम लोग इसमें आते हैं अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। तो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से क्या होता है? कैंसर हो जाता है। अगर ज़्यादा विभाजन होने लगे हमारे सेल में तो क्या हो जाएगा? इसमें हमें कैंसर हमारे शरीर में हो जाएगा। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। आरएनए में क्या है? थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरिमिडियम क्षार पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए एजीएस जीन जिम्मेदार होता है। कुछ जीवाणुओं जैसे राइजोबियम के अंदर
निफ्जिन होता है, जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने में सक्षम होती है। तो कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम के अंदर जो होता है निफ्जिन, उसकी सहायता से क्या जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम हो जाता है, मतलब फिक्सेशन करने में सक्षम होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो कुछ क्वेश्चन आपको आएगा, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड की। नेक्स्ट हमारा है वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। तो हमने कल पढ़ा था जो वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट है, इसमें क्या होता है, कलर पाए जाते हैं। देखिए वर्णी लवक पौधे के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, जैसे बीज, फल, भित्ति एवं पुष्प। हरित लवक क्या है, हरा रंग प्रदान करती है। तो हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये पर्णहरित के साथ जेथोफिल तथा कैरोटीन नामक वर्णक पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम नामक धातु की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट हमारा है कोशिका निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं डीएनए अणु में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारा है जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, मतलब झिल्ली के साथ केंद्रक होता है, उसे यूकैरियोटिक व उसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जैसे कि ये एक सेल है और इसमें क्या है, केंद्रक पाया जाता है, और ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल ऐसे बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। इसमें क्या झिल्ली पाया और केंद्रक पाया जाता है, और जिसमें केंद्रक नहीं होता है और झिल्ली भी नहीं होता ना, तो इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक किसे कहते हैं, तो ये हमारा सेल है। और आपको पता है जो जंतु कोशिका होती है उसका जो सेल होता है वो गोल होता है, और पादप में क्या होता है, आयताकार होता है, मतलब चौकोर होता है। तो ये है हमारा है सेल। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपको एक केंद्रक पाया जाएगा, और सबसे बड़ा ये होता है केंद्रक सेल का पार्ट में। तो ये क्या है, केंद्रक है, और ये क्या होती है, इसमें केंद्रक होते हैं, और इसे केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, और यही केंद्रक में इसी के अंदर में गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम, और इसी के अंदर क्या होता है, डीएनए धागेनुमा होता है। तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। नेक्स्ट हमारा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। दोनों कोशिका में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं, और ये किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। राइबोसोम केवल कोशिकाओं में नहीं बल्कि दो अंगकों हरित लवक व सूत्रकणिका में तथा खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो ल्यूरोनिमोनिया समजीव नील हरित शैवाल माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु में मिलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से आ जाते हैं, तो ल्यूमोनिया समजीव जैसे नील हरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु, ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट हमारा है पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। हमने कल ये भी देखा, जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। प्रोटीन, पैक्टिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है। तो पौधों की जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज, प्रोटीन, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। जबकि शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज और गैलेक्टन, मैग्नीज व कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिजों की बनी होती है। तो आप याद रखिए पौधों की जो सेल भित्ति होती है, सेल वॉल होती है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें सेलुलोज, प्रोटीन, पैक्टिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है। और शैवालों में जो बना होता है वो सेल वॉल, तो उसमें सेलुलोज, गैलेक्टस, मैग्नीज व कैल्शियम कार्बोनेट खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कोशिक जीव में लाखों कोशिकाएं होती है। बहुकोशिक जीव होते हैं उसमें लाखों कोशिकाएं होती हैं जो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही प्रकार के कार्य करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। मनुष्य में रक्त और पेशी तथा पौधे में फ्लोएम विशेष कार्य करने के उत्तक के उदाहरण हैं।
नेक्स्ट हमारा तना काट आमतौर पर गन्ना के प्रवर्धक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा हो गन्ना जो होता है, तो आपने एक गन्ना का पोर को जिसे कहते हैं लाइनिंग वायर होता है, उसमें जो पोर के साइड में एक छोटा सा लगा होगा, उसको काट कर हम रोप देंगे तो क्या होगा, गन्ना उगने लगेगा। तो वो क्या है, तना काटा, माने वो तना होता है। तना काट के हम गन्ना को अगर रोपेंगे तो वो क्या जाएगा, बन जाए, मतलब कि वो उग जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण H.G. खुराना ने किया था, मतलब हरगोविंद खुराना ने। ये हमने पीछे भी देखा है। रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां पादपों में पाई जाती है। तो रेखित और ऐच्छिक पेशियां किसमें पाई जाती है, तो पादप में। तंत्रिका कोशिकाएं एकोडर्म के भ्रूणीय स्तर से बनती है। मास्ट कोशिकाएं सीरोटोनिन, हेपेटिन तथा हिस्टामिन के स्रावन करती है। तंत्रिका उत्तक उत्तेजनशीलता का कार्य करती है। 80% से अधिक सेलों में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। तो 80% से अधिक जो सेल होते हैं उसमें जो पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो जल है। शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तो उत्तक क्या होता है, आप सभी को बताना है। ये जो हमारा उत्तक, ये क्या है, तो ये जो कोशिका होती है, कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। तो शरीर में जो उत्तक, ये है हमारा कोशिका। कोशिका से के समूह को, कोशिका के समूह से उत्तक बनता है। उत्तक से अंग और अंग से शरीर। सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। तो उस क्या शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तंत्रिका तंतु संयोजी उत्तक के घटक नहीं होते। जो तंत्रिका तंतु होते हैं वो संयोजी उत्तक के घटक नहीं है। रेखित पेशी में मायोसिन एवं एक्टिक प्रमुख प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर के कुछ उत्तक जैसे कि पेशियां तथा अन्य उत्तकों से अधिक सक्रिय होती हैं। रुधिर भी क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है, उत्तक है। तो रुधिर भी क्या है, उसमें भी सेल पाया जाता है, ब्लड। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विशेट ने किया था। तो हम लोग इतनी देर से उत्तक करते, तो ये शब्द किसने दिया था, तो विशेट ने। नेक्स्ट हमारा रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान उत्तक द्रव के माध्यम से होता है। ठोस अंतरंगों जैसे जीवा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर एपिथेलियम उत्तक का रचनात्मक आवरण होता है। तो जो जीवा होती है, जीव, किडनी, यकृत, तिल्ली, ये सब में क्या होता है, एपिथेलियम उत्तक का रक्षात्मक आवरण होता है। नेक्स्ट, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धार घनाकार उपकला के द्वारा होता है। तो जो अगर त्वचा में चोट लग रहता है तो इसे वापस भरने में जो उत्तक का प्रयोग होता है वो है घनाकार उपकला। नेक्स्ट है, मास्ट कोशिकाएं संयोजी उत्तक में मिलती है। तो कनेक्टिव जो टिश्यू होती है वो मास्ट कोशिकाओं में मिलती है। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स भी कहते हैं। हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति में पाई जाती है। तो हृदय पेशियां जो होती है हार्ट वॉल में पाई जाती है। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय की पेशियों के संकोचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र नियंत्रण में ना होकर स्वयं पेशियां के नियंत्रण में होता है। पेशियां मानव शरीर का औसतन 40% से 50% भाग बनाती है। जो समझ में नहीं आएगा वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अगले लेक्चर में हम आपको सुधार करके दे सकते हैं। नेक्स्ट, पेशी तंतु के आवरण को सर्कोलेमा एवं इसमें पाए जाने वाले द्रव को सर्कोप्लाज्मा कहा जाता है। जो पेशी तंतु है उसके आवरण में जो पाया जाता है उसे सर्कोलेमा कहा जाता है, और इनमें पाया जाने वाला जो द्रव होता है उसको सर्कोप्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है उत्तकी। तो जो टिश्यू होता है, उत्तक होता है, कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक का जो अध्ययन होता है उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो उत्तकी या उत्तकों के अध्ययन को कहते हैं कौन, जी हम हिस्टोलॉजी। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा द्रुत गति से होता है। तो जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण होता है वो तंत्रिका तंत्र द्वारा द्रुत गति से होता है, नर्वस सिस्टम द्वारा किया जाता है, ब्रेन से। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंतु हृदय में पाए जाते हैं। अब ये तंतु हृदय को अंकुचित की प्रेरणा नहीं देते हैं बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं।
इसलिए यदि इन तंत्रिकाओं को काट दिया जाए तो भी हृदय सामान्य दर से धड़कता रहता है। तो कह रहा है ऑटोनोमियस जो नर्वस सिस्टम है, इसके जो है तंत्र में हृदय में पाए जाते हैं, ये क्या तंतु हृदय को आकुंचन की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि ये क्या करता है, हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए अगर तंत्रिका मतलब तंत्रिकाओं को अगर हम काट दें नर्वस सिस्टम को, तभी क्या होगा, ये जो हमारा धड़कन है वो धड़कता रहेगा हृदय। संवहनी पौधों में पानी जाइलम टिश्यू के ऊपर जाता है। जो संवहनी पौधे होते हैं तो अगर पौधे में अगर क्वेश्चन नहीं आता कि पौधों में पानी जो है वो कौन पहुंचाता, तो जाइलम टिश्यू द्वारा, जाइलम टिश्यू। अब हमारा है वन लाइनर क्वेश्चन, यह आपके बहुत महत्वपूर्ण है। तो वन लाइनर आइए देख लेते हैं, 1 पेज का है, 1.5 पेज का। वनस्पति विज्ञान का साधारण आमतौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वनस्पति विज्ञान का जो साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण था वह एकलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, वह कौन सी रचना है जिसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं? हमने आपको बोला सेल, जो कोशिका है वो क्या है, ये जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और इन्होंने क्या था मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने किया था एक मधुमक्खी टाइप का जो छत्ता है उस टाइप का कोशिका इन्होंने देखा था। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइक्रोप्लाज्म होती है, जो कि माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिक्स। जीवों में अत्यधिक विभिन्नता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है, कैसे? क्योंकि जो पादप कोशिका उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो इसमें क्या पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, क्योंकि कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति किससे पाई जाती है? तो ये पादप में। किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहते? तो लाइसोसोम को। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो यूकेरियोटिक की सेलुलोज को, जो पादप में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान उत्तक द्रव के माध्यम से होता है। ये तो मैंने हमें पढ़ लिया था, सॉरी यहाँ से। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक में क्या था? असूत्री कोशिका विभाजन। क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वाल्डेयर ने क्रोमोसोम की खोज की थी। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? तो राइबोसोम। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका विभाजन जो होता है इसको सर्वप्रथम खोज फ्लेमिंग ने की थी। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता था? तो कायिक या दैहिक कोशिकाओं में। वृद्धि उप अवस्था किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? तो वृद्धि उप अवस्था जो समसूत्री कोशिका विभाजन में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन इसका सबसे पहले खोज तो बीजमैन ने किया था, लेकिन इसका मतलब कि अच्छे से जो अध्ययन किया था वो स्ट्रासबर्गर ने किया था। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। मैं आपको पीछे बताया था कि हम लोग में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है, तो ये जनन कोशिकाओं में, क्योंकि जो एक माँ का एक्स आता है और पिता का वाई, तो लड़का पैदा होता है, और पिता का एक्स और माँ का एक्स आता है तो लड़की पैदा होती है। नेक्स्ट हमारा क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में किया जाता है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। किस कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। सेंट्रोमियर क्या है? तो ये ऊपर वाली क्रोमोसोम के जगह को सेंट्रोमियर कहते हैं। टर्मिनाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, द्विपट अवस्था में। कौन सा कोशिका विभाजन जैव विकास में सहायता करता है? जैव विकास में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो केंद्रक का। पहले क्या था? न्यूक्लियस का ही विभाजन होता है। लासिका कोशिका बनी होती है, तो किसकी? लसिका जो बनी कोशिका होती है वो तिल्ली की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। कार्क क्या है? कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यही पदार्थ को अंदर या बाहर जाने वाली से रोकती है। तो कौन रोकता है? प्लाज्मा झिल्ली। अमीबा की कोशिका की विशिष्टता क्या है?
तो अमीबा क्या है, वह अपना आकार बदलती रहती है। तो आप देखोगे अमीबा, ये अमीबा है, फिर अमीबा क्या है, ऐसे 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 2 अमीबा बन जाती है, और फिर एक बार क्या है तो ये टूट जाती है और ये टूट के अलग अलग अमीबा बन जाते हैं। कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था? कोशिका में जो केंद्रक है वो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। कब? 1831 में। जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम किसने दिया और कब दिया? जैविक पदार्थ को जो जीव द्रव है उसको J.E. प्रोकंजे ने सन 1839 में दिया था। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। माता पिता के गुण संतान में किस रूप में आते हैं? तो क्रोमोसोम के आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के अनुरूप में अगली संतान में आ जाते हैं। जीन क्या है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो डीएनए की सबसे छोटी इकाई होती है उसे जीन कहा जाता है। कोशिका द्रव क्या है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है जिसमें अनेक विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं। कोशिका द्रव तथा केंद्रक की मिलाकर जीव द्रव बनता है। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धार्थ की खोज किसने की थी? तो कोशिका सिद्धार्थ की जो खोज की थी स्वान और स्वीडन ने। तो स्वीडन और स्वान ने की थी। स्वीडन ने क्या किया था? ये जीव कोशिका की खोज की थी और इसने पादप कोशिका की सिद्धार्थ दिया था। और इन्होंने कितना दिया था? 1838 में दिया था स्वीडन ने, और स्वान ने 39 में। पत्ती में छोटे छोटे हरे कण क्या पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो क्रेब्स चक्र, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जैव कोशिका वह भाग है जो पावर हाउस कराता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। लिंग गुणसूत्र नहीं है, तो लिंग गुणसूत्र किसका नहीं है? तो छिपकली में। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकाओं में डीएनए होता? तो लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में। अब हमारा एक क्वेश्चन आ गया है, जो कि और भी क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किया है इस फोटो में। तो आपको क्वेश्चन का जो क्लास है वो कल ले लोगे। तो हमारा सेल एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ भी लिया क्वेश्चन अच्छे से, सेल के बारे में अच्छे से पढ़ भी लिया, और उससे वो लाइनर क्वेश्चन भी देख लिया, और उससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन भी कोशिका से तो नहीं छूटने वाला है। अगर छूट भी जाए, अगर 10 नंबर का अगर सेल से क्वेश्चन आया तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन छूट सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर इसका अगला क्वेश्चन का जो वीडियो चाहिए वो आपको कल मिलेगा। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए। और इसका वीडियो नेक्स्ट आने वाला है कल। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का अगर लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू दोस्त।